और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दो नेता और दोनों की अलग अलग प्रायोरिटी। सोमवार की सुबह एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की मॉस्को यात्रा के लिए रवाना हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हिंसा और बाढ़ से प्रभावित राज्य मणिपुर और असम के लिए रवाना हुए हैं। मणिपुर में पीड़ितों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की कि मणिपुर को जरूरत है कि प्रधानमंत्री यहां आए और जनता की आवाज सुने। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने और किस तरह से उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की, दोस्तों आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सबसे पहले असम के सिलचर पहुंचे। मणिपुर के पूर्व सीएम ओक्राम इबोबी सिंह ने एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया। राहुल सुबह 10 बजे पहले असम के सिलचर पहुंचे। उन्होंने फुलेर ताल के थलई इन यूथ केयर सेंटर में राहत शिविर का दौरा किया। ये इलाका हिंसा प्रभावित मणिपुर से लगा हुआ है। यहाँ पर राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की, साथ ही बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात की। इसके बाद वे कछार भी गए, वहाँ से मणिपुर के लिए रवाना हुए। उनके मणिपुर पहुंचने से पहले जिरीबाम जिले में जबरदस्त गोलीबारी हुई। जानकारी के मुताबिक करीब 3 घंटे तक फायरिंग होती रही। फिटोल गांव के पास फायरिंग की घटना हुई। सुरक्षा बलों ने गोलीबारी की घटना के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया। अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच राहुल गांधी जिरीबाम में हायर सेकेंडरी स्कूल में मौजूद विस्थापितों से मिले और उनकी परेशानी जानी। राहुल गांधी ने दोपहर 3 बजे के करीब मणिपुर में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने चुराचांदपुर में रिलीफ कैंप का दौरा किया और वहां रहकर जीवन गुजार रहे लोगों से बातचीत की। राहुल गांधी ने इस दौरान कुकी और मैतेई दोनों ही समुदाय के पीड़ितों से बात की और उनका हाल भी जाना। बता दें कि राहुल गांधी ने शनिवार को असम में बाढ़ के हालात पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि असम में बाढ़ की स्थिति लगातार खतरनाक होती जा रही है। बाढ़ से जूझ रहे हमारे भाई बहनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। दोस्तों, असम में बाढ़ से हालात बेकाबू हैं। असम में बाढ़ और बारिश से अब तक 78 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 29 जिलों में बाढ़ से कुल 23 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के कारण हजारों हेक्टेयर फसल जलमग्न हो गई है। इसीलिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने असम में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। वहीं दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर जाने के बाद आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मणिपुर के लोग अपने प्रधानमंत्री को अपने बीच देखना चाहते हैं। 1.25 साल से मणिपुर दहक रहा है। कितनी जानें चली गई, कैसे दृश्य हमने देखे और प्रधानमंत्री की ओर से जिक्र तक नहीं होता। प्रधानमंत्री जी को इस बात का एहसास करना होगा कि किसी ने उन्हें वोट दिया हो या ना दिया हो, देश के तो प्रधानमंत्री आप ही हैं। दोस्तों, मणिपुर करीब 1 साल से छिटपुट हिंसा की चपेट में है। 6 जून को हिंसा की हालिया घटना हुई थी। राहुल ने लोकसभा में भी मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठाया था। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी हर जगह गए लेकिन मणिपुर नहीं गए। पिछले साल 3 मई को जातीय हिंसा के बाद मणिपुर में 200 से अधिक लोग मारे गए थे और हजारों लोग बेघर हो गए थे। बता दें कि मणिपुर की दोनों सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। यह उनका मणिपुर का तीसरा और पूर्वोत्तर के नेता प्रतिपक्ष के रूप में पहला दौरा है। दोस्तों, वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का कहना है कि विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी की मणिपुर की पहली यात्रा से ये संदेश जाएगा कि समय आ गया है कि प्रधानमंत्री मोदी को भी संघर्षग्रस्त राज्य का दौरा करना चाहिए, जो पिछले साल मई से मैतेई और कुकी जोमी समुदायों के बीच जातीय संघर्ष से त्रस्त है। दोस्तों, राहुल गांधी जब मणिपुर के इम्फाल पहुंचे तो राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगने लगे। देखिए ये वीडियो। पीड़ितों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने मणिपुर के हालात पर राज्य की गवर्नर अनुसुईया उइके से भी मुलाकात कर अपना पत्र सौंपा। राहुल के आधे घंटे से ज्यादा समय तक गवर्नर से चर्चा हुई। इसके बाद राहुल पार्टी के कार्यालय पहुंचे और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मणिपुर के हालात पर चिंता जताई। राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर में मेरा तीसरा दौरा है। मैंने सोचा था कि ग्राउंड पर काफी सुधार हुआ होगा, लेकिन मुझे ये देखकर निराशा हुई कि स्थिति अभी भी वैसी ही है जैसी होनी चाहिए। मैंने शिविरों का दौरा किया और वहाँ लोगों से उनका दर्द सुना। मैं प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि मणिपुर को जरूरत है कि पीएम यहां आए और यहां जो हो रहा है उसे समझें और जनता की आवाज सुने। यहां के लोग और पूरा देश चाहता है कि वो यहां आए। दोस्तों, राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैं जो भी कर सकता हूं करने के लिए तैयार हूं। कांग्रेस पार्टी यहां शांति वापस लाने के लिए जो भी कर सकती है करने के लिए तैयार है। हमने राज्यपाल से बातचीत की और हमने राज्यपाल से कहा कि हम सब संभव तरीके से मदद करना चाहेंगे। हमने अपनी नाराजगी भी व्यक्त की और कहा कि हम यहाँ हुई प्रगति से खुश नहीं हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नफरत से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। मैं राजनीतिक बात करने नहीं आया हूँ। राहुल ने आगे कहा कि मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूं कि 1-2 दिन का समय निकालकर मणिपुर आए। यहाँ जो हो रहा है उसे समझने की कोशिश करना चाहिए। पूरा देश और मणिपुर के लोग भी चाहते हैं कि वे यहाँ आए और लोगों से उनकी परेशानी समझे। I feel that it is important that the Prime Minister come here, listen to the people of Manipur, try and understand what is going on. उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि पूरा मणिपुर दर्द में है, पीड़ित है और उसे जल्द से जल्द इस पीड़ा से बाहर निकालने की जरूरत है। मैं सभी से शांति के बारे में सोचने, भाईचारे के बारे में सोचने की अपील करता हूं। दोस्तों, राहुल गांधी के मणिपुर के दौरे के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करके मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मणिपुर 1 साल से ज्यादा समय से हिंसाग्रस्त है। सैकड़ों लोगों ने जान गंवाई, हजारों लोग राहत कैंप में रह रहे हैं, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार ने शांति बहाली के लिए ना तो कोई सकारात्मक पहल की, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर का दौरा किया। मणिपुर में अशांति फैलने के बाद से ये राहुल गांधी जी का तीसरा दौरा है। उन्होंने शांति और प्रेम के संदेश के साथ प्रदेश की जनता को भरोसा दिया है कि हम हर हाल में आपके साथ हैं। दोस्तों, राहुल गांधी के मणिपुर के दौरे को आप कैसे देखते हैं? उनकी बातों से आप कितने सहमत हैं? प्रियंका गांधी वाड्रा की बातों से आप कितना सहमत हैं? दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी लिखिएगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी राहुल गांधी के बाद अब मणिपुर का दौरा कर लेना चाहिए? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अपना जवाब दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और पसंद आई हो तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा।